पूरा गांव सुकून की वादियों में सो रहा था। तभी उस रात अस्तबल से गायों और बछड़ों के चिंघाड़ने की आवाज आने लगी। गांव के लगभग कुछ लोग जागे और अपने घरों से बाहर निकले। वो 4 लोग थे जो टॉर्च की रोशनी से अपने अस्तबल की तरफ जा रहे थे, जहां उन्होंने अपने गायों को बांधे रखा था। वो अपने अस्तबल के करीब पहुंचे तो उन्हें पायल और झुमके की आवाज सुनाई पड़ी। वो सभी एक बड़ी सी दीवार के पीछे छुप गए, लेकिन तभी उन्होंने जो नजारा देखा वो देखकर उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने देखा इस गांव की नई दुल्हन और राजन की बीवी यानी श्रुति एक चुड़ैल का रूप लिए बछड़ों को नोच नोच कर खाए जा रही है। वो खून पीने में व्यस्त थी और साथ ही जानवरों के अंतरियों को खा खा कर उन्हें जमीन पर फेंक रखा था। वहां मौजूद उन चारों के रोंगटे खड़े हो गए और डर के कारण वो सभी लोग भागने लगे। इसी बीच उस चुड़ैल ने उन लोगों की मौजूदगी का एहसास कर लिया और बछड़ों के मांस को एक तरफ रखते हुए सीधे दीवार पर कूदी। उन चारों में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक बदकिस्मती से वहीं फंस गया। मेरी असलियत को तूने एकदम करीब से देखा है। अब तेरा बचना तो असंभव है। अगली सुबह उस आदमी की लाश गांव के चौराहे पर लटकी मिली, जहां उसके जिस्म से दिल गायब था। इस घटना में एक और बात थी कि उसी रात वो चुड़ैल उन तीनों जो भाग निकले थे उनके सपने में भी आई थी, जहां उसने चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने उसकी असलियत किसी को भी बताई तो वो उन्हें भी भयानक मौत देगी। अब ये सिलसिला गांव में रफ्तार पकड़ने लगा। हर शनिवार की रात को गांव के जानवर तेज आवाज करने लगते और अगली सुबह सड़कों पर भयानक दर्द के साथ मरे मिलते। अब तक राजन को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि गांव में हो रहे इस खौफनाक कांड को अंजाम उसकी सबसे भरोसेमंद यानी उसकी पत्नी ही दे रही है। भले राजन को श्रुति पर जरा भी शक नहीं गया था, लेकिन उसकी मां को श्रुति में एक चुड़ैल साफ नजर आ रही थी। उसे लगभग यकीन था कि गांव में जो चुड़ैल हर शनिवार की रात अपना शिकार खोजती है और इस गांव को खंडर बनाने की कोशिश में है, वो कोई और नहीं बल्कि श्रुति ही है। इतनी रात को कौन खेल रहा है इस गेंद से? अमन वापस घर के अंदर जाने लगा। तभी उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो 15-16 साल का एक लड़का घर के सामने खड़ा था। वो लड़का दिखने में बहुत सुंदर था। उसकी नजर अमन के हाथ में जो गेंद थी उस पर थी। अमन उस लड़के की तरफ बढ़ा और अरे कौन हो तुम और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? उस लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उस गेंद को घूरता रहा। तुम्हें इतनी रात को ऐसे बाहर अकेले नहीं खेलना चाहिए। कहां रहते हो तुम? उस लड़के ने अमन की तरफ मुस्कुराकर देखा और दोनों हाथ फैलाकर गेंद मांगने लगा। अमन ने भी मुस्कुराकर उसे वो गेंद दे दी। जैसे ही उस लड़के ने गेंद ली, वो वहां से भागा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अमन, खाना तैयार है बेटा, आ जाओ। माँ की आवाज सुनकर अमन घर के अंदर चला गया। बेटा, कल जाना जरूरी है क्या? 1-2 दिन और रुक जाते तो मुझे अच्छा लगता। नहीं माँ, मेरा जाना जरूरी है। बहुत सारा काम बाकी है। सुबह जल्दी उठकर चला जाऊंगा।
तभी अमन को उसके बॉस का फोन आता है। हेलो सर। अमन, एक अर्जेंट काम आ गया है, तुम्हें कल ही ऑफिस आना होगा। माँ, एक बुरी खबर है, मुझे आज रात को ही निकलना होगा। खाना खा के चला जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे तो तू कल सुबह निकल जाना, पर आज रात को नहीं। पर क्यों माँ? बेटा, आज पूर्णिमा की आखिरी रात है और आज रात वो चुड़ैल माँ बेटे बाहर घूमते हैं। हर पूर्णिमा की आखिरी रात को एक इंसान गांव से गायब हो जाता है, इसलिए अंधेरा होते ही घर के बाहर कोई नहीं निकलता। आज मत जा बेटा। ऐसा कुछ नहीं होता माँ। बेटा, ये सच है। कुछ दिन पहले तुम्हारा दोस्त राम जी ऐसे ही गायब हो गया था। किसी को कुछ पता नहीं लगा कि अब वो कहाँ है। मेरी बात मान ले बेटा, आज नहीं कल सुबह चले जाना। हाँ? मुझे कुछ नहीं होगा माँ, तुम चिंता मत करो। माँ की बात को अनसुना करके अमन रात को ही शहर जाने के लिए निकल पड़ा। बस स्टॉप पास में ही होने के कारण उसने चल के जाने का फैसला किया। अमन सुनसान रास्ते पर अकेला ही डर डर के चल रहा था। अमन बस स्टॉप पर पहुंचते ही एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो घबराते हुए बस का इंतजार करने लगा। तभी अचानक अमन को पीछे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। वो बहुत डर गया। अरे आज तो मजा ही आ गया। इतने दिनों बाद पिक्चर देखी। क्यों यार, क्या बोलता है? अरे मुझे डर लग रहा है। अब जंगल का रास्ता चालू होगा। वो 2 सिर वाली चुड़ैल यहीं जंगल में रहती है। तू पागल है क्या? चुड़ैल होती ही नहीं है, और वो भी 2 सिर वाली चुड़ैल। वो तो हो ही नहीं सकती है। अरे यार, तू ऐसा मत बोल। बस नीचे देख और चलते रह। अबे यार, तू हमेशा छोटी छोटी बातों पे डर जाता है। सुना, अब भी यही बोलेगा तू? अरे कोई जानवर होगा। तू भी ना बहुत बड़ा वाला बेवकूफ है। शुभम निडर बनकर चलने लगता है और मनदीप उसके पीछे पीछे डरा सहमा चल रहा है। कुछ दूर जाने के बाद पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। अरे बिना हवा के ये पेड़ इतने क्यों हिल रहे हैं? शुभम बुरी तरह डर जाता है। हाथ पैर कांपने लगते हैं। भागने की कोशिश करता है। भागते भागते गिर जाता है। अबे क्या हुआ? पेड़ के ऊपर देख। पेड़ के ऊपर दो सिर वाली चुड़ैल थी। अच्छा, मुझे डरा रहा है। चुपचाप चल, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तभी झाड़ियों में से एक कुत्ता बाहर आता है। कुत्ता जख्मी है। कुत्ते को देखकर शुभम और डर गया। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। जरूर 2 सिर वाली चुड़ैल ने ही कुत्ते को काटा है। चुप ओए, कोई जंगली जानवर होगा। छोड़, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। जंगल बस खत्म ही होने वाला है। दोनों जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। पेड़ भी जोर जोर से हिलने लगता है। दोनों की नजर पेड़ के ऊपर बैठी 2 सिर वाली चुड़ैल पे जाती है। डर से दोनों भागने लगते हैं। चुड़ैल भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारती है। चुड़ैल पेड़ से नीचे आ जाती है और अपने हाथ और पांव दोनों से भागने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? भागो! दोनों दोस्त चिल्लाते हुए जंगल पार कर लेते हैं
और पीछे देखते हैं उन्हें 2 सिर वाली चुड़ैल नहीं दिखाई देती। मरते मरते बचे हैं आज। जो हादसा शुभम मनदीप के साथ हुआ वो जल्द ही आग की तरह पूरे शहर में फैल जाता है। जिन्हें 2 सिर वाली चुड़ैल पे यकीन तक नहीं था, वो भी शाम होने के बाद जंगल के आसपास भी नहीं जाते थे। शहर में शंकर नाम का एक अपाहिज लड़का रहता था। शंकर को दिन भर लोगों की खरी खोटी सुननी पड़ती थी। अरे कैसा अपाहिज बेटा पैदा किया है तूने, ना कुछ कर पाता है, बस घर पे बैठे बैठे जानवरों की तरह खाता रहता है। ऐसा कोई बोलता है क्या अपने बेटे को? नहीं माँ, बोलने दो, मैं अपाहिज तो हूँ ना। हाँ तू है, कहीं जाके मर क्यों नहीं जाता? भगवान करे वो 2 सिर वाली चुड़ैल ही तुझे खा जाए।